बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा अगर समर्थक है, सबसे बड़ा समर्थक है, वोकल समर्थक है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो है ही है, लेकिन उनके साथ जो सबसे ज्यादा पैरवीकार है उसका नाम है डॉक्टर इरफान अंसारी। बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा समर्थक है आलमगीर आलम, हाफिजुल अंसारी, ये सारे लोग। आज उन्होंने एक शब्द कहा गुरु जी के बहू के ऊपर, हेमंत सोरेन जी के भाभी के ऊपर, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी के ऊपर, कल्पना सोरेन जी के जेठानी के ऊपर, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोले, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको आदिवासियों से प्यार नहीं है, आपको अपने घर की महिला जो आपकी भाभी है उनके सम्मान से प्यार नहीं है, आपको सिर्फ प्यार है वोट बैंक से। ये वो वोट बैंक है जो बिना किंतु परंतु के आपके साथ सिर्फ इसलिए खड़ा रहता है कि गिव एंड टेक, आप हमें लूटने की आज़ादी दो, मैं आपको सत्ता दूंगा। बस यही जो अंत्योदय संबंध है, एक अन्य संबंध है जिसके कारण आज झारखंड या दंश झेल रहा है डेमोग्राफी चेंज और इतने सारे कठिनाइयों का। मतलब आपको लगता है कि सत्ता की कुंजी अब बांग्लादेशियों के पास आ गई है? 100%, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। आज भारत की राजनीति को जिस तरह से कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने जॉर्ज सोरोस का मुखौटा पहन करके इस पूरे भारतीय संस्कृति और परंपरा और भारत को बदनाम, भारत के बढ़ते कदम और नरेंद्र भाई मोदी जी के बढ़ते कद को रोकने का जो इन्होंने लगातार षड्यंत्र किया है, संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह के एलिगेशन लगा करके भारत रहने लायक नहीं है, भारत में मुसलमान असुरक्षित है, ऐसा एलिगेशन लगा के भारत को बदनाम करने वाले लोग, जब देश की आजादी हुई थी 1947 में, तब हमारा विभाजन सिर्फ इसीलिए हुआ धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर हमारा विभाजन, एक ही कारण था देश के विभाजन का, दूसरा कोई कारण नहीं था। तत्कालीन बांग्लादेश और अभी जो है अपना पाकिस्तान, वहां हिंदुओं की आबादी मात्र 20 से 22% थी और मुस्लिम आबादी 80% हो गई थी। इसलिए उन लोगों ने कहा कि हमें संविधान से नहीं चलना है, हमें अपने इस्लाम के माध्यम से चलना, हमको अलग देश दे दो। और उस समय के कांग्रेस के जितने भी नेता थे उन लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि उनको सत्ता चाहिए था। वो ये नहीं समझे कि एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां हमारा पूर्वजों का एक रिश्ता रहा है, अफगानिस्तान तक हम थे, लेकिन उन्होंने उससे कंप्रोमाइज सिर्फ इसलिए कर लिया कि उनको सत्ता चाहिए था और उन्होंने कंप्रोमाइज करके देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। लेकिन आप यहाँ जो झारखंड की बात कर रहे हैं तो इरफान अंसारी सीसीबी की बात कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश से प्रेम रखता है, बांग्लादेशियों से प्रेम रखता है। हेमंत सोरेन भी बांग्लादेशियों से प्रेम रखता है। हेमंत सोरेन की इस्तीफे की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप इरफान अंसारी के बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन जी का जो प्रेम है वो उनके कार्रवाइयों में दिखता है, अभी मुंह से नहीं कह रहे हैं। इरफान अंसारी जी ने तो खुल करके कहना प्रारंभ किया है, खुल करके उनका पक्ष लेना प्रारंभ किया है, और साथ ही साथ जो अभद्र, अभी तक जो भी झारखंड नहीं देश का जो भी नागरिक है उसको संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए हम उनको भारत का नागरिक ही मानते हैं। इरफान अंसारी जी भी भारत के नागरिक हैं। जब तक कानून उनको बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं प्रूव कर दे तब तक वो भारत के ही नागरिक है, क्योंकि उनके पास वैध है कानून की नज़र में, वो जांच के बाद पता चलेगा क्या है, लेकिन वैध रूप से वो देखे जाते हैं। इसलिए उसके प्रति मुझे इतना ही कहना है कि उस संबंध में मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है कि इरफान अंसारी जी ने, जो मंत्री भी हैं अभी, उन्होंने सीता सोरेन जी के ऊपर, माननीय सीता सोरेन जी के ऊपर इतना गंभीर वक्तव्य क्यों दिया, इतना अमर्यादित वक्तव्य क्यों दिया, और बाद में उनकी बेटियों पर भी इस तरह का वक्तव्य क्यों दिया, और ये कहाँ से उसको ताकत मिल रहा है, कहाँ से साहस मिल रहा है? झारखंडी बहु बेटियों के इज्जत को उछाल दे, उछालते चले जाए, और जो मुख्यमंत्री जी की भाभी हो, उनके भतीजी हो, उनका इज्जत को उछाल दे और वो चुप रहे, तो समझिए कितना गंभीर मसला है। जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री अपने घर के इज्जत की सम्मान के लिए एक शब्द मुंह से नहीं निकाल सकता है, हम जैसे झारखंडी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? जरूरत होगा तो हमें गला कटवाने के लिए खुद से ले जाकर उनको समझ, मतलब यह ताकत बांग्लादेशी घुसपैठियों से मिल रही है इरफान को 100%। ये सारी ऊर्जा, ये सारी ताकत यहाँ जो वोट बैंक बन करके बांग्लादेशी घुसपैठिए जो घुसे हुए हैं ना, उनके दम पे मिल रही है, उनके दम पे मिल रही है। उनको मालूम है कि एक मुश्त मेरे को वोट देगा, ये लोग एक मुश्त वोट देगा, भले ही भारतीय जनता पार्टी कितना भी चिल्लाए, ये हिंदू समाज एकताबद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा ये वोट बैंक हमको 100%, हम कुछ करें चाहे नहीं करें, हम ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन हमको वोट देगा,
क्योंकि इसके लिए सुविधाएं जरूरत नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म में एक एजेंडा है कि इस देश के अंदर में, इस राज्य के अंदर भी उनका शासन होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा इधर देखिए भी बोलिए। भारत की संस्कृति परंपरा की स्थापना करना चाहता है, और एक वो जो यहाँ पर विदेशी ताकतों को मजबूत करना चाहता है। लड़ाई सिर्फ यहीं पर है। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब विदेशी ताकत। थोड़ा एक्शन में अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सामने से आकर के कह दे कि जो भूल चूक हुई उसको माफ करिए, हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार बना दीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार के बाहर भगाएंगे, इतना सिर्फ स्टेटमेंट दे दे तो मैं मानूंगा कि वो बाहरी शक्तियों से प्रभावित पार्टी नहीं। तो मतलब बीजेपी के लोग तब छोड़ देंगे, मैदान छोड़ देंगे। अगर यदि वो बोल दे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर देंगे, और जितने भी संथाल परिणाम में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, सीएनटी एसपीटी के जमीन पर जो अवैध मदरसे और कब्रिस्तान बने हैं, उन सब से बाहर निकाल करके उन्हें अपने मूल आदिवासियों के हाथों में दे देंगे। एक कमिटमेंट वो कह देंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाएगी। अब आप लोग मैदान से हट जाएंगे, चुनाव मैदान से हम लोग भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। खड़े तो अभी है ही हैं आप। अरे उनके साथ खड़े, हम भी विरोध में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हो जाएंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in